this is Ashmita from Civil Center and welcome all of you back to our channel. So guys, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग स्टील का क्वांटिटी कैलकुलेशन करने वाले हैं कॉलम का, और इसका जो प्रीवियस वीडियो था इसमें हम लोग फुटिंग का स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन किए थे और उसमें हम लोग फुटिंग का कैलकुलेशन किए थे। तो आज हम लोग जो पेडेस्टल है उसका पार्ट का भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मूव करते हैं हम लोग का एक्सेल शीट पे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग ये वाला जो है क्वांटिटी इसका कैलकुलेट किए थे। ये जो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लेंथ है ये निकाले थे फुटिंग का। तो आज हम लोग यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये इस सेक्शन का हम लोग निकालेंगे। जो पेडेस्टल का है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, ऊपर में 3 है, टॉप में 3 है, बॉटम में भी 3 है और लेफ्ट और राइट साइड में 2 है। तो टोटल हम लोग का कितना हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 4 8 और यहाँ पे मिडिल में 2 है जो कि हम लोग का 10 हो गया। टोटल जो है हम लोग का रॉड वो 10 नंबर्स है। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये था हमारा फाउंडेशन का जो एक्सेल शीट जिसमें हम लोग फाउंडेशन का बीबीएस कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे पेडेस्टल का हम लोग ले लेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को चाहिए डाया ऑफ बार। तो डाया ऑफ बार हम लोग को कहाँ से मिलेगा फ्रेंड? तो ये हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग में यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे डाया ऑफ बार दिया हुआ है 12 mm का 10 नंबर्स, यहाँ पे 10 नंबर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे डाया ऑफ बार में हम लोग सिंपली 12 mm लिख सकते हैं और जो नंबर्स ऑफ बार है इसमें हम लोग 10 ले लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग एक ही फुटिंग के लिए कैलकुलेशन भी कर रहे थे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नंबर्स पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और जो ये शेप है, शेप आप ऐसे भी देख सकते हैं और यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं था इसलिए मैंने ऐसा दे दिया है। आप ऐसे वर्टिकली स्पेस दे सकते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का स्पेस चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए। तो ये वाला लेंथ है। तो अब हम लोग को चाहिए इसका कटिंग लेंथ, सॉरी हाँ, तो अब हम लोग को इसका लेंथ चाहिए। जो बार का जो है हम लोग का लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ है वो 1200 है ये वाला लेंथ। तो 1200 और ये जो देख सकते हैं जो पेडेस्टल है ये इसका ये वाला जो GL टू PL 750 जो है लेंथ इसका यहाँ से हाफ के अंदर आ रहा है। तो इसका हाफ ऑफ पोर्शन हम लोग ले सकते हैं, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ ऑफ हाफ। सो तो हम लोग को मिल जाएगा जो इसका लेंथ है, एक्चुअल लेंथ। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, 1200 प्लस 750 कितना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1200 मतलब हम लोग इसको मीटर में ले लेंगे क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन मीटर में कर रहे हैं। तो 1200 हम लोग का कितना आएगा, 1.2 मीटर। और जो 750 था तो यहाँ पे जो है 750 को अगर हम लोग डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हम लोग का आता है 375। तो ये 375 फ्रेंड्स हम लोग का mm में है। तो इसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों 1.2 प्लस 0.375, तो फ्रेंड हम लोग का आता है 1.575, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम लोग को कवर जो है वो माइनस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ये टोटल 350 ले लिए हैं। तो यहाँ से ये पोर्शन जब हम लोग डिडक्ट करेंगे तो डिडक्ट करने के बाद हम लोग का कितना आता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग का कवर था 75 तो हम लोग डिडक्ट कर लिए तो हम लोग का आया 1.5। तो यहाँ पे लेंथ में हम लोग सिंपली 1.5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1.5 हो गया। और जो टोटल लेंथ है हम लोग को टोटल लेंथ ऑफ बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो है ये हम लोग का सिंगल बार का लेंथ हो गया, जो सिंगल बार हम लोग उसका निकाले हैं। तो अब हम लोग का टोटल बार नंबर ऑफ बार कितना है, यहाँ 10 आप देख सकते हैं। तो ये जो एक नंबर ऑफ बार का जो लेंथ है हम लोग वन नंबर ऑफ बार्स लेंथ जो हम लोग निकाले हैं इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 10 को, तो हम लोग का टोटल 10 नंबर्स के लिए हम लोग का लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वही किए हैं कि 10 इंटू ये कितना नंबर ऑफ फुटिंग, तो हम लोग 1 ही नंबर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 इंटू दिस लेंथ, तो हम लोग का आ गया 15 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का 10 नंबर्स के लिए आ गया। तो अब आगे हम लोग का है कि वेट पर केजी कितना आएगा हम लोग का। तो वेट पर केजी के लिए हम लोग जानते हैं हम लोग का D²/162 है, वो हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डी आप देख सकते हैं हम लोग का डी यहाँ पे कितना है, 12 mm है। तो ये 12 mm है, इसका 12 mm स्क्वायर 12 का स्क्वायर और बाय 162 अगर हम लोग ये कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा 0 पॉइंट, ये वाला वैल्यू हम लोग का आ जाएगा जो हम लोग का है वेट पर केजी में निकलेगा, ठीक है। तो
ये हम लोग का स्टील का वेट निकल गया। तो अब हम लोग को ये एक स्टील का है तो हम लोग को टोटल का निकालना पड़ेगा, जो हम लोग का इतने मीटर के लिए है। तो इतने मीटर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये एक के लिए है तो मतलब इंटू 15, अगर 15 नंबर्स के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये टोटल लेंथ है इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का टोटल वेट आ जाएगा। तो बस इसको इसके हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का ये टोटल वेट केजी में आ गया। तो ये हम लोग का क्वांटिटी निकल गया फ्रेंड्स पेडेस्टल का। तो ये पेडेस्टल का है। अब हम लोग चलते हैं हम लोग के कॉलम के पार्ट पे। तो कॉलम के लिए हम लोग को पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह हम लोग का कॉलम का फॉर्मेट बनाना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग का है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर है, इसके बाद है आइटम डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है डाया ऑफ बार इन एमएम, उसके बाद है डाया ऑफ बार, ठीक, सॉरी नंबर्स ऑफ बार, उसके बाद है नंबर्स ऑफ मेंबर, मतलब हम लोग कितना मेंबर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग C1 लिए हैं, C1 हम लोग का कितना होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे शेप है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग का जो यहाँ पे जैसे कॉलम होगा तो कॉलम का शेप कैसा है। कॉलम का शेप हम लोग को कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम लोग को जो कॉलम का टेबल है वहां पे जाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हम लोग का कॉलम का टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शेप है इससे हम लोग को पता चलेगा। जैसे ये रेक्टेंगुलर है और ये वाला जो शेप है सबका हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो बस हम लोग वहाँ पे शेप को दे सकते हैं। उसके बाद है हम लोग का कटिंग लेंथ ऑफ बार। तो जो कटिंग लेंथ है हम लोग का वो निकालना पड़ेगा जो मेन रेनफोर्समेंट में है। उसके बाद है हम लोग का टोटल लेंथ ऑफ बार। तो ये सिंगल लेंथ के लिए, एक लेंथ के लिए हम लोग का निकल जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग टोटल लेंथ जितना भी हम लोग का टोटल होगा उसके साथ हम लोग को उसका निकालना पड़ेगा। तो मतलब जितना भी बार्स होगा तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग का टोटल बार इन ऑल मेंबर। तो ऑल मेंबर के लिए हम लोग का कितना है, तो मेंबर हम लोग का यहाँ पे जितना होगा उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हम लोग का निकल जाएगा मेंबर्स के लिए। उसके बाद है हम लोग का वेट पर केजी। तो यहाँ पे हम लोग का वेट पर केजी में निकल जाएगा। और उसके बाद मतलब ये एक वो उस एमएम का पर्टिकुलर एक का कितना निकलेगा वो हम लोग का निकलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है टोटल वेट निकलेगा कि हम लोग का जितना भी है उसको अगर हम लोग उतना मतलब यहाँ पे जो है ये हम लोग का सिंगल के लिए निकलेगा और यहाँ पे हम लोग का टोटल निकल जाएगा। तो मतलब जो जितना हम लोग का टोटल होगा लेंथ उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है हम लोग का यहाँ पे वेट पर केजी में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का वैसे निकलेगा कॉलम के लिए। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि कॉलम का जो है साइज कौन सा है, हम लोग कौन सा कॉलम ले रहे हैं। तो फ्रेंड हम लोग एक ही कॉलम लेंगे। जैसे कि हम लोग एक कॉलम लेंगे उसी हिसाब से हम लोग का कॉलम बाकी सारा कॉलम का भी कैलकुलेशन होगा। तो पहले हम लोग एक ले लेते हैं। तो C1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज जो है वो कितना है 250 इंटू 350 है। तो इसका साइज हम लोग का 250 इंटू 350 दे दिया हुआ है। और इसके बाद है मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो मेन रेनफोर्समेंट में हम लोग का अप टू फर्स्ट फ्लोर आप देख सकते हैं कि ये वाला होगा हम लोग का 6 नंबर्स ऑफ 16 mm बार, ठीक है। और एबव जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी हम लोग का सेम ही होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले फर्स्ट फ्लोर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका लिख लेते हैं पहले। ओके, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं हम लोग C1 लिए थे तो उसका साइज था हम लोग का 250 इंटू 350। तो चलिए पहले हम लोग मेन रेनफोर्समेंट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को डाया ऑफ बार चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग का कितना डाया ऑफ बार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 नंबर ऑफ 16 mm का बार है। तो नंबर्स में हम लोग 6 लिख लेंगे और जो ये है डाया ऑफ बार में हम लोग 16 लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं डाया ऑफ बार में हम लोग यहाँ पे 16 कर लेते हैं और नंबर्स में हम लोग 6 कर लेते हैं। तो ये हम लोग का हो गया 16 और 6। तो अब हम लोग का नंबर्स ऑफ मेंबर। तो मेंबर मतलब हम लोग C1 कितना कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे जब आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का C1 यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो 4 नंबर्स ऑफ C1 आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर चाहे तो नंबर्स ऑफ मेंबर में आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको कैलकुलेशन करना है तो हम लोग 4 क्यों लेंगे, हम लोग पहले सिंगल के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 मेंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया और ये हम लोग का शेप हो गया। तो ये शेप कौन सा है फ्रेंड, ये शेप हम लोग का है
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ड्राइंग है और यहाँ पे जो कॉलम का ड्राइंग है, तो इस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला जो है ये हम लोग का कॉलम का रॉड जा रहा है, तो ये जो ऐसा एल शेप में है, तो ये वाला हम लोग को निकालना है पहले, ठीक है। तो बस ये उसी का लेंथ है, तो इसके लिए हम लोग को कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा। तो कटिंग लेंथ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कटिंग लेंथ मीन्स हम लोग को जो है यहाँ से जो यहाँ का है, इसके बाद जो हम लोग का फ्लोर फ्लोर वाला जो हाइट होगा उसको ऐड करना पड़ेगा, फ्लोर हाइट, ठीक है। तो हम लोग का जो है कटिंग लेंथ, जो लेंथ हम लोग का वर्टिकली लेंथ है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड जो हम लोग का फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो हम लोग यहाँ पे लिए हैं 3.2 मीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3.2 लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 3.2 लेते हैं, तो ये इसके साथ हम लोग को प्लस करना पड़ेगा ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ आप देख सकते हैं, तो ये लेंथ हम लोग का कितना होगा 1.2। तो 1.2 में से हम लोग को यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 आपका यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल लेंथ 1.2 है, तो इसमें से हम लोग को माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का कॉलम का जो लेंथ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो है इसका जो है हाइट कितना है 100 mm है सैंड फिलिंग का, और जो पीसीसी प्रोवाइड किया गया वो कितना 75 mm है, वो 75 mm है, और इसका जो कवर है वो कितना है, वो है 75। तो ये 75 75 और ये 100, तो ये तीनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग को जो है इसका ये वाला हाइट हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये वाला जो है इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को इसका जो है एक्चुअल हाइट मिल जाएगा, मतलब ये माइनस करके, और इसका रेस्ट कितना पोर्शन बच रहा है। तो उस लेंथ में जो हम लोग का ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को ये वाला लेंथ मिल जाएगा। मतलब ये वाला जो, सॉरी, ये वाला जो लेंथ है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निकला हुआ है, तो ये हम लोग 3 इंच हम लोग ले सकते हैं, 3 इंच हम लोग का यहाँ पे निकला हुआ है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे 1.2 ले लेते हैं और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। तो इसमें से हम लोग माइनस माइनस का साइन पहले दे देते हैं, तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम लोग का है 0.10 प्लस 0.15, ये 75 mm प्लस करेंगे तो 0.15, और यहाँ पे जो है हम लोग जो एक्स्ट्रा लेंथ जो हम लोग का निकला हुआ है ये ऐड कर दिए। तो अब ये हम लोग का हो गया टोटल जो है कटिंग लेंथ ऑफ बार, ठीक है। तो ये हम लोग का मीटर में आ गया। तो अब इसके बाद है टोटल लेंथ ऑफ बार इन मीटर। तो ये तो एक एक बार का लेंथ हम लोग को मिल गया, तो अब हम लोग को चाहिए टोटल बार का लेंथ। तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ बार कितना है 6 है। तो 6 से अगर हम लोग इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो है हम लोग का टोटल 6 लेंथ के लिए हम लोग को निकल जाएगा कितना हम लोग को लेंथ आएगा टोटल 6 बार के लिए। तो ये जो है 6 बार का लेंथ हम लोग का आ गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल बार लेंथ इन ऑल मेंबर्स। तो टोटल बार लेंथ इन ऑल मेंबर्स, नंबर्स ऑफ मेंबर्स हम लोग क्या लिए यहाँ पे 1 लिए। अगर आपका 1 है, अगर आपका 4 है, 5 है, जितना भी आपका मेंबर्स है, तो यहाँ पे आप वो नंबर लिख सकते हैं और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई सिंपली 1 नंबर से कर देंगे क्योंकि हम लोग का 1 था, तो ये 1 नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, वेट पर केजी है, तो यहाँ वेट पर केजी का हम लोग जानते हैं कि कितना होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू दे देते हैं। तो जो 16 mm का जो बार है डी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी का स्क्वायर हम लोग को चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं पहले, डी का स्क्वायर, तो उसका डिवाइड बाय 162। अगर हम लोग इतना कर देते हैं तो हम लोग को क्या है, वेट पर केजी में हम लोग का ये आ गया, ठीक है, 16 mm के लिए। तो ये तो सिंगल का है, मतलब एक ही रॉड का है, तो हम लोग को जो है इतना लेंथ के लिए निकालना पड़ेगा। तो इतना लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो हम लोग का जो है ये टोटल वेट निकल जाएगा हम लोग का केजी में। तो ये वाला केजी में हम लोग का क्वांटिटी आ गया। तो उसी तरीके से अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टाई है, यहाँ पे जो बीच बीच में होगा, ये जो टाई है, ये टाई के लिए हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है, ये वाला जो रिंग है, ये रिंग हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग ये रॉड का निकाले, जो ये जो आप यहाँ देख सकते हैं राउंड राउंड है, इस रॉड का हम लोग निकाले लेंथ और क्वांटिटी। अब हम लोग को चाहिए ये जो टोटल है इसका हम लोग निकालेंगे, जो कैसे निकलेगा इसका
टाई का। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो अब फ्रेंड हम लोगों का टाई है, तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले हम लोग को डाया और बार चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डाया और बार हम लोग का कितना है। तो ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए आप, सेंट्रल जो रीजन है उसका कितना दिया हुआ है 8 mm। तो ये जो है 8 mm है और 175 इसका स्पेसिंग है। तो चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 8 mm दे सकते हैं डाया बार में। तो अब नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, मतलब नंबर ऑफ टाइज हम लोग को कितना लगेगा। नंबर ऑफ टाइज आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी हम लोग का कॉलम होता है तो इसमें हम लोग का रिंग 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 जैसा प्रोवाइड किया होता है। तो ओके फ्रेंड, तो ये जो टाई का बात हम लोग कर रहे थे, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये सारा जो है ये जो रिंग जैसा प्रोवाइड किया गया है, इसी को हम लोग टाई बोलते हैं। ठीक है, ये जो कॉलम में प्रोवाइड किया गया है तो इसी का जो है लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका अलग अलग साइज भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है रेक्टेंगुलर है और इसके मिड से भी एक गया है जो कि डायमंड शेप में है, और एक आप देख सकते हैं ऐसा गया है। तो ये वाला ये होता है हम लोग का टाइज, और ये है कॉलम का रेनफोर्समेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो है रॉड इसका निकाले थे जो वर्टिकल वर्टिकल गया था। अब हम लोग ये आउटर जो है टाई का निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ बार में सिंपली हम लोग के पास जो है कटिंग लेंथ है वो, तो कटिंग लेंथ इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग का जो है कवर कितना यहाँ पे आप स्पेसिंग देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिंग कितना दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं 175 है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 0 इसको हम लोग को मीटर में लेना पड़ेगा, तो हम लोग मीटर में ले लेते हैं। तो इसको ब्रैकेट में लेके इसे जो है +1 कर देंगे, तो हम लोग को नंबर्स ऑफ जो है टाइज वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 पॉइंट इतना, तो इसको हम लोग अप्रोक्स 26 ले सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ मेंबर में हम लोग 1 ही लेंगे, क्योंकि मेंबर तो हम लोग का एक ही है, एक ही कॉलम के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए इसका जो है कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो कटिंग लेंथ इसका कैसे निकलेगा फ्रेंड, तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कटिंग लेंथ मीन्स हम लोग को ये वाला लेंथ चाहिए, ये जो रिंग का आउटर जो है ये वाला लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली जो हम लोग को इसका लेंथ पता है कि हम लोग का 250 बाय 350 है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये 250 होगा, और जो ये वाला पोर्शन होगा ये 350 होगा। तो ये जो 250 है इसमें से हम लोग दोनों साइड से कवर माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये वाला लेंथ मिल जाएगा। और सेम उसी तरीके से हम लोग इस पार्ट के लिए भी कर सकते हैं कि दोनों साइड से हम लोग दोनों साइड से अगर कवर माइनस कर देंगे तो हम लोग को जो है इसका भी लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लेंथ हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग का 0.35 ये वाला हम लोग का लेंथ है 250 इंटू 350। तो 0.35 से हम लोग कवर माइनस कर दिया कॉलम के लिए, तो जो कॉलम का कवर था वो 40 mm था। तो ये हम लोग दो साइड के लिए माइनस कर दिए, और जो ये है 0.25 इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर दिए, और 2 इंटू 10 इंटू डी। ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू डी। तो ये हम लोग कर लिए, डी हम लोग का ये है। तो ये हम लोग फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में पुट करके हम लोग का 1.2 आ गया। तो जो ये है हम लोग का लेंथ आ गया जो रिंग का। तो अब रिंग का लेंथ आने के बाद हम लोग को क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ बार। तो ये एक सिंगल रिंग के लिए निकला है। तो हम लोग को कितना है 20, हम लोग का नंबर्स ऑफ जो रिंग है वो कितना है 25 पॉइंट, इसको हम लोग 26 कर लेते हैं। 26 यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि पॉइंट में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू ले लेते हैं, इज इक्वल टू दिस लेंथ इनटू दिस। इसकी जगह हम लोग 26 ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग 26 कर लिए। तो ये हम लोग का आ गया टोटल लेंथ ऑफ बार मीटर में। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ बार इन ऑल मेंबर। तो हम लोग के पास एक ही मेंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग 1 कर देंगे, जो यहाँ पे नंबर्स ऑफ मेंबर है
तो ये हम लोग का आ गया ऑल जो मेंबर्स में। तो इसके बाद हम लोग को वेट पर केजी निकालना है। तो ये सेम फॉर्मूला होगा। तो इसका जो है वेट पर केजी हम लोग का क्या होगा, जो 8 है 8 mm बार 8 स्क्वायर बाय 162। तो हम लोग का ये जो है वेट पर केजी जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल गया। तो अब हम लोग टोटल वेट निकालेंगे। तो टोटल वेट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टोटल लेंथ, टोटल जो बार लेंथ है उससे हम लोग को बस मल्टीप्लाई कर देना है ये वाला वेट। तो ये हम लोग का आ गया जो वेट जो है केजी में टाई का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो टाई है उसका हम लोग का निकल गया। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि अब हम लोग निकाल चुके हैं ये वाला जो है, ये रॉड वर्टिकल रॉड का निकाल चुके हैं, तो ये रिंग का निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग को निकालना है ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा हम लोग का, तो इस पोर्शन के लिए जो हम लोग जानते हैं ये वाला हम लोग का 25 है। तो 25 से हम लोग दोनों साइड से कवर माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग का निकल जाएगा ये वाला लेंथ, और उसके साथ हम लोग ये वाला जो पोर्शन निकला हुआ है इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये टोटल लेंथ हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो ये जो टाई है ये वाला जो है ये पोर्शन के लिए भी हम लोग का जो है रॉड का जो डाया होगा वो भी 8 mm होगा। तो उसके बाद जो है नंबर्स ऑफ बार वो भी हम लोग का क्या होगा 26 ही होगा, 26 ही नंबर्स होगा हम लोग का। तो और जो मेंबर है नंबर्स ऑफ मेंबर इसमें भी हम लोग 1 ही ले लेंगे क्योंकि हम लोग का 1 मेंबर्स है। तो अब हम लोग का कटिंग लेंथ, तो कटिंग लेंथ और बार हम लोग का हम लोग देख लिए थे कि कैसे निकलेगा। हम लोग को दोनों साइड से कवर माइनस करना है और जो है उसका यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बेंड है इसका इसको इसको कैलकुलेट करना है, ऐड करना है। तो ये हम लोग का कितना है 2 × 10D होगा। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए आपको है 0.25 माइनस 0.40 जो हम लोग का कवर हम लोग माइनस कर लिए 2 × 10D। तो ये हम लोग का है, तो ये निकल गया है। तो ये हम लोग का हो गया कटिंग लेंथ। अब हम लोग को चाहिए टोटल लेंथ ऑफ बार। तो ये सिंगल सिंगल के लिए निकला हुआ है। तो ये जो है ये सिंगल के लिए निकला है, तो हम लोग को टोटल के लिए चाहिए। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली जो है 26 के साथ। तो ये हम लोग का टोटल जो है टाई निकल गया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ बार इन ऑल मेंबर्स। तो हम लोग का एक ही मेंबर्स है, तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर्स ऑफ बार के साथ। तो ये हम लोग का 1 निकल गया। अब हम लोग को चाहिए जो है वेट पर केजी, वेट केजी पर मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का सेम ही होगा क्योंकि हम लोग का 8 mm था तो 8 होगा। तो 8 हो गया। अब हम लोग को चाहिए टोटल केजी, टोटल वेट पर केजी। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये वाला जो है ये अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग का जो है लेंथ के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हम लोग का आ गया क्वांटिटी। तो ये हम लोग का टोटल क्वांटिटी है। अगर आप उसको टोटल ऐड कर देंगे तो ये हम लोग का टोटल जो है कॉलम का निकल गया स्टील का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, इतना आ गया कितना केजी। तो ये इतना है हम लोग का एक फ्लोर के लिए। तो इसी तरीके से आप सेकंड फ्लोर का भी निकाल सकते हैं। तो ये था हम लोग का कॉलम का जो है बीबीएस कैसे निकाल सकते हैं। एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लें ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें हम लोग जो है रेट का कैलकुलेशन करेंगे, स्टील का, शटरिंग का और आरसीसी मेंबर्स का। ठीक है, तो आप तो इसलिए जो बेल नोटिफिकेशन आप वो ऑन कर ले ताकि आपको उसका भी वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।